सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन का प्रत्येक मर्म, प्रत्येक स्वधर्म स्वकर्म हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम जीवन में सुखों की कामना करते हैं। सुखमय जीवन हम बना पाएं उसके लिए हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी दुख से छूट नहीं सकता है। अतएव हम सब का ये परम कर्तव्य है। ज्ञान कोई किसी के अधीन रहने वाला नहीं। ज्ञान अर्थात ज्ञान प्राप्त करना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं उतरेगा, जब तक स्वबोध नहीं होगा, स्वकर्तव्य का बोध नहीं होगा, इस जीवन को कैसे जिए उसका बोध नहीं होगा, तब तक व्यक्ति दुखी होगा। और जब जान जाएगा, समझ जाएगा, उसको विवेक उत्पन्न हो जाएगा कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। कुछ लोग इतने वैराग्य की बात करते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, संसार तो ऐसे माया है, लीला है, ये है, वो है। लेकिन उस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, कुछ विचार करके बनाया है, और संसार में हमने आकर के यदि उसके द्वारा दिए गए उपदेश, आदेश, निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो यही संसार हमको दुख देता है। और जब हम इसकी बारीकी को समझते हैं, इसकी जो हेय और उपादेयता है, जो ग्राह्य और त्याज्य है, उन बिंदुओं पर हम जब ज्ञान पूर्वक विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो निसंदेह हमारा ज्ञान और प्रबल होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ज्ञान ही ऐसा साधन परमात्मा ने बनाया है, ज्ञान ऐसा प्रकाश है, ऐसा दीपक है जिससे व्यक्ति भटकता नहीं है। इसलिए कहा है कि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति तर जाता है और ज्ञान के अभाव में व्यक्ति मर जाता है, मारा जाता है। इसलिए ये ज्ञान का जो मूल है, जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान जिसके अंदर समाया हुआ है, ज्ञान का ये चार वेद जो हैं ज्ञान का सागर है। इसलिए कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। संसार के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी हमारे स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है, उनका बोध, विधि और निषेध, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे हमारे विचार हो, कैसे विचार ना हो, ये हमको वेदों से सीखने को मिलता है। तो इसी क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। और यहाँ पर जो हमने पिछले उसमें मंत्रों में पढ़ा था, अर्थात 29वें सूक्त में पढ़ा था, कि वहाँ हमारी जो मनोवांछित स्थिति है वो प्रभु की प्राप्ति की है। और प्रभु की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे अंदर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। हमारा स्वभाव दूसरों के दुर्गुणों पर नहीं होना चाहिए, दूसरों के सद्गुणों पर होना चाहिए। दुर्गुण अपने देखना और सद्गुण दूसरों के देखना। परगुण परमाणु, ये परगुण और परमाणु
परगुण परमाणु जब हम देखते हैं, छोटे छोटे दूसरों के गुण देखते हैं, तो उससे हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है, हमारे अंदर उदारता आ जाती है। तो कवि इसलिए कहते हैं परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संताकियंतः संति संताकियंतः। कह रहे हैं कि संसार में ऐसे कितने लोग हैं, कितने संति संतः कियंता, ऐसे संसार में कितने लोग हैं जो दूसरों की केवल भलाई देखते हैं, दूसरों के छोटे छोटे गुणों को पर्वत के समान जो है बताते हैं कि अरे ये तो बहुत महान है, बहुत इस गुणवान है, उसको उत्साह देते हैं। नहीं तो संसार में यदि हमसे थोड़ी सी भूल हो जाए, थोड़ी सी चूक हो जाए, तो लोग जो है तिल का ताड़ बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। मतलब छोटी सी गलती को इतना बढ़ा चढ़ा करके लोग बढ़ाते हैं, समझाते हैं, दूसरों को बुराई करते हैं, निंदा करते हैं कि अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाए। तो ये कवि कहता है जो दूसरों के गुण हैं और छोटे से गुण हैं उनको उत्साह से बताता है कि आप बहुत गुणवान हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारा स्वभाव ठीक होगा, दूसरा जो व्यक्ति सुन रहा है उसका स्वभाव भी परिवर्तित होने लगता है कि अरे मैं ऐसा गुणवान व्यक्ति हूं। लोगों ने सदैव दूसरों की बुराइयों पर नजरें डाली हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण नहीं, कोई भी ऐसा, और कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें कोई औषधि गुण नहीं। मनुष्य है तो कुछ ना कुछ तो गुण उसके अंदर जरूर होगा। इसलिए गुणवान हम बने। और यह जो अब हम 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, पवित्रता व निरोगता। जहां पवित्रता है वहां पर निरोगता है। पवित्रता नहीं है तो रोग आएंगे ही आएंगे। वेद मंत्र मैं लिख देता हूं, फिर आगे चर्चा करता हूं। ओम शतम वा यह शुचि नाम सहस्त्रम वा सहस्त्रम वा समाशिराम। एदु निम्नम न रीयते, एदु निम्नम समाशिराम। एदु निम्नम न
रीयते। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम् एदु निम्नं न रीयते। ओम शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम् एदु निम्नं न रीयते। बहुत ही सुंदर बात कही है। शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम एदु निम्नं न रीयते। प्रभु कहते हैं कि हे जीवों, हे मनुष्यों, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। क्या? यह जो शतम, यह जो सोम है, शुचि नाम, सैकड़ों पवित्रताओं का कारण है। ये जो हमारा ज्ञान है, ये हमारा जो अंतिम धातु है शरीर का, वो क्या है? सैकड़ों पवित्रताओं का मूल है। वा तथा सहस्त्रम समाशिराम सम आश्री हिंसायाम, जो सम्यक्तया समन्तात वासनाओं, हजारों बुराइयों व रोग क्रमियों को नष्ट करने वाला है। तथा वह सोम आ इत उ निश्चय पूर्वक सब प्रकार से निम्नम नीचे की ओर न रीयते, नहीं जाता। अर्थात तुम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प बनो कि ये सोमकण शरीर में ही व्याप्त हो। तुम ऊर्ध्वरेतस बनो। सब मानस पवित्रताएं, जो शुचिताएं हैं, सब शरीर की निरोगताएं हैं, समाशिरा इस ऊर्ध्वरेतस बनने पर ही निर्भर करती हैं। इस प्रकार से यदि हम ज्ञान का, विवेक का अनादर करेंगे, यदि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी और हमको कष्ट मिलेंगे। हमारा ज्ञान हमको बचा करके रखता है। हमने जैसा जाना और वैसा यदि नहीं जीते हैं तो निश्चित रूप से हम मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ये बात कही है कि पवित्रता, जो शुचिता है, वही हमको बचा करके रखती है। इस प्रकार से मानस पवित्रताएं भी गई और शारीरिक पवित्रताएं भी चली जाती हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हम रोग के शिकार हो जाते हैं। हम इस बात पर पूर्ण विश्वास रखें, इसका पूर्ण ध्यान रखें कि सोम का अपव्यय करने से हम बचें, अपव्यय न हो, इसका अनावश्यक जो दुरुपयोग है, अनावश्यक जो प्रयोग है, उससे बचें ताकि हम पवित्र और निरोगी बने रहें। पवित्रता से, शुचिता से व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होता है, सहजता को प्राप्त होता है। जो सहज का तात्पर्य क्या है?
सह माने साथ और जा माने जन्मना। जो हमारे साथ जन्म से चीजें होती हैं वो सहज अवस्था। जैसे बाल्यकाल में हम बिल्कुल सहज होते हैं। कोई अहंकार होता है क्या? कोई अहंकार नहीं। किसी से कोई जो है वैर नहीं और किसी प्रकार का अहंकार नहीं। अहंकार से विकार उत्पन्न होते हैं और विकार से व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये जो मन की और तन की पवित्रता है यही हमारे आरोग्यता की मूल है। यदि मन पवित्र नहीं होगा, मन में यदि खोट है तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसके ऊपर रोग के चोट जरूर पड़ेंगे। रोग चाहे व्यक्ति हमको देखने में तो बहुत बलिष्ठ दिखाई पड़ता है, लेकिन मन का रोग ऐसा होता है कि अंदर अंदर व्यक्ति को खोखला कर देता है। खोखला करता है कि नहीं करता? इसलिए बाहर से तो हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन मन यदि आत्मबल यदि कमजोर है तो व्यक्ति कभी भी उन्नत नहीं बन सकता है। आत्मबल कब मिलेगा? जब व्यक्ति पवित्र होगा, उस निर्विकार होगा, उसके मन में कोई विकार नहीं होगा। मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तो मैल मन का जब हटेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसके सामने का अंधेरा छटेगा। तो ये जो बात जरूर हम कहेंगे कि ज्ञान का तुमने पुलिंदा बांध लिया, अर्थात खूब वेद शास्त्र पढ़े, खूब जो है उपनिषद दर्शन पढ़े, लेकिन आचरण में नहीं उतारा। ज्ञान की पोटली को लेकर के टहल रहे हैं लेकिन उसका आचरण नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति का आत्मबल कभी बढ़ता नहीं है। शरीर बहुत सुंदर है, बहुत बलिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन जब मुसीबत सामने आती है, क्यों जी स्वामी जी, मुसीबत जब सामने आती है तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। उनका जो है हाथ पैर भी काम नहीं करता है। और जिनका आत्मबल बढ़ा रहता है, चाहे कोई तलवार चलाए, चाहे कोई छुरी चलाए, चाहे फांसी पर चढ़ाए, वो कभी डरते नहीं, कभी अपने पथ से हटते नहीं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, जो सत्कर्म है, सद्धर्म है, जो सद्विवेक से अपने जीवन को जीते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए इससे हमको कभी लोग आकलन करने लगते, अरे जब वो व्यक्ति इतना ज्ञानी होकर के ऐसा करता है तो हमारे करने में क्या बुराई है। कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। वो इतना बलशाली है ऐसा, अरे आत्मबल सबसे बड़ा है, मनोबल सबसे बड़ा है। इसलिए किसी नीतिकार ने बहुत सुंदर लिखा, हस्ती स्थूल तारा सचांकुश वशः, किम हस्ति तुल्योंकुशो वज्रेणाभिहिताः पतन्ति गिरयः, किम वज्रतुल्यो गिरिः दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः, किम दीपमात्रं तमः, तेजो यस्य विराजते सबलवान्, स्थूलेषु कः प्रत्ययः, स्थूलेषु कः प्रत्यया। कह रहे हैं कि स्थूल हाथी सबसे ज्यादा बड़ा होता है और कितना बलवान होता है कि नहीं होता है,
लेकिन बलवान होते हुए भी वो किसके बस में रहता है? अंकुश के बस में रहता है। पीलवान जो होता है उसको अंकुश लगाता रहता है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि हाथी बहुत मोटा होता है किंतु वह अंकुश के वश में हो जाता है। तो क्या अंकुश हाथी जितना मोटा होता है? क्या नहीं होता ना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं कि वज्रेण अभिता पतंति गिरया। वज्र, जब वज्रपात होता है, जब बिजली गिरती है पहाड़ों पर, तो बड़े से बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं, बिल्कुल वो चूर चूर होकर के धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी पर बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वज्र के प्रहार से पर्वत टूट पड़ता है। तो क्या पर्वत वज्र जितना ही होता है? क्या नहीं होता, वो तो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से और एक उदाहरण देते हैं कि दीपक, जो दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः, बहुत बड़ा कक्ष है, कमरा है, रूम है, और एक छोटा सा दीपक वहां जला दीजिए, अंधकार में एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। तो क्या अंधकार की औकात एक छोटे से दीपक की जैसी है? क्या अंधकार तो बड़ा विस्तारित होता है। परंतु अब बात कह रहे हैं कि तेजो यस्य विराजते स बलवान। समझने की बात है। कहते हैं कि जो तेजस्वी होता है, जो पवित्र होता है, प्रकाशित होता है, जो विशुद्ध मन वाला होता है, वही बलवान होता है। स्थूलेषु का प्रत्ययः, जो केवल मोटा है या विशाल है, कितने शास्त्रों का उसने स्वाध्याय किया, कितने श्लोक, कितने मंत्र उसको याद हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आपने यदि एक भी श्लोक मंत्र याद कर लिया और उसके भावों को जीने लगे, तो ये सबसे बड़ी तेजस्विता है। अर्थात जैसा हमने जाना है वैसा जीने का हमको प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल करने वाले बनते हैं। और ये संसार इसी में टिका हुआ है। केवल मनुष्य ऐसा पशु है, ऐसा विकृत मानसिकता वाला हो जाता है कि ये पता नहीं क्या से क्या अपने आप को समझता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कभी भी अतिक्रमण नहीं करती है। जो परमात्मा ने जिस स्वभाव को जिसके ऊपर समर्पित कर दिया, उसको अर्पित कर दिया, वो उससे कभी भी पीछे हटते नहीं। कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी हो। इसलिए व्यक्ति परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है। और वो लोग कभी निराश हताश नहीं होते जो प्रकृति से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, जो प्रकृति में घुले मिले होते हैं। वो देखिए दीर्घजीवी होते हैं, वो शुद्धात्मा होते हैं, विशुद्ध आत्मा होते हैं। और वो भक्ष अभक्ष का ध्यान रखते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे विचार करना कैसे नहीं करना। इसलिए हमको जीवन में कैसे जीना है, कहा कि फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस कर के रंग लाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े हुए को मिलाना, कोयल से तुम सीखो प्यारे मीठे वचन सुनाना, मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना, नर्तन पा कर के सीखो सुखद समाज बनाना, दीन दुखी की सेवा में ही अपना चित्त लगाना, झूठ कपट को त्यागो प्यारे सतमार्ग पर चलना, कहें तैसी सीखो प्यारे इन्हीं पदों को गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो
भौरों से तुम गाना, भौरों से तुम गाना। तो ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, कभी उसको तनाव नहीं होता है। तो हम भी प्रकृति में रहें, मूल प्रकृति को हम जानें, और इस जान पहचान से हमारे जीवन का जो है गंतव्य सुदृढ़ होगा, सफल होगा हमारा जीवन। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।